नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही दिक्कत। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम जुटी। तो वहीं गिरिडीह हत्याकांड में सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा राज्य में ना बेटियां सुरक्षित है ना बच्चे। और झारखंड कैबिनेट ने 12 से अधिक प्रस्तावों पर लगाई मोहर। 20 मॉडल स्कूल बनेंगे आवासीय विद्यालय। सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षुओं को जिला और मेडिकल अस्पतालों में 1 साल तक काम करना होगा अनिवार्य। वहीं राजभवन ने तीसरी बार वित्त विधेयक लौटाया। सरकार को राज्यपाल की सलाह, विधि विभाग से मंतव्य लेकर अनुमोदन के लिए भेजे विधेयक। तो वहीं पाकिस्तान और राजस्थान में बने साइक्लोन से बदला झारखंड के मौसम का मिजाज, 4.5 डिग्री तक गिरा तापमान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती है, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए जुटी हुई है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उनको रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, जिससे उन्हें भर्ती कराने की नौबत आ गई है। उनका इलाज दिग्गज डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। उन्हें जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उनके पास पुत्र वधू कल्पना सोरेन मौजूद थी। इससे पहले शिबू सोरेन की तबीयत साल 2020 में तब बिगड़ी थी जब उनको कोरोना हो गया था। और मालूम हो कि साल 2020 में कोविड संक्रमण के दौरान शिबू सोरेन क्वारंटाइन थे। बाद में तबीयत बिगड़ने पर रांची के ही मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब शिबू सोरेन सांस लेने में परेशानी आई थी। एक बार फिर उन्हें इसी तकलीफ के चलते रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित भी शिबू सोरेन के इलाज में जुटे हैं। फिलहाल उनकी सेहत को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और बता दें कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले दिग्गज नेता के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उनकी तमाम चिकित्सकीय जांचें की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी साझा की जाएगी। शिबू सोरेन के बेटे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। अस्पताल पर बड़े अधिकारियों का आना जाना बरकरार है। और बता दें कि कुछ रिपोर्टों में शिबू सोरेन को फेफड़ों और किडनी में इंफेक्शन की शिकायत की आशंका जाहिर की जा रही है। शिबू सोरेन करीब 80 साल के हो चुके हैं। वह 3 बार झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी सियासी विरासत को उनके बेटे हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। इसी महीने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के साथ धनबाद की एक रैली में नजर आए थे। झारखंड कैबिनेट ने 12 से अधिक प्रस्तावों पर लगाई मोहर। 20 मॉडल स्कूल बनेंगे आवासीय विद्यालय। सरकारी नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षकों और मेडिकल अस्पतालों में 1 साल तक काम करना होगा अनिवार्य। 20 लाख लोगों के 1 साल तक मुफ्त अनाज देगी हेमंत सरकार। और बता दें कि कैबिनेट ने बहुत ही अहम निर्णय लिए हैं, जैसे कि सूचना आयुक्त के वेतनमान और अन्य सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। तो वही पर्यटन विभाग के कॉफी टेबल बुक के लिए आउटलुक ग्रुप को नॉमिनेशन के आधार पर काम आवंटित किया गया है। इस पर 19 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 300 कॉपी प्रकाशित की जाएगी। 22 जिला का 226 सुखड़ घोषित प्रखंडों में सूखा राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268 करोड़ 14,35,500 रुपए जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गई। रांची चिंदोरी स्थित तारामंडल के संचालन और प्रोजेक्टर को बनाने के लिए रख रखाव के लिए ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। तो वहीं स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें कुल 79 करोड़ 78,04,700 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सेंटर विधानसभा या एचईसी एरिया में किया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को जनवरी 2023 में 1 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इसका लाभ 20 लाख लाभुकों को होने वाला है। झारखंड को वंदे भारत की सौगात, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना। रांची से पटना के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। शुरुआत अप्रैल के महीने में ही हो जाएगी। रांची और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 4 घंटे में ही यह दूरी तय कर लेगी। और बता दें कि अभी जनशताब्दी एक्सप्रेस सबसे कम समय में अपनी यात्रा पूरी करती है। झारखंड को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। यह ट्रेन राजधानी रांची से बिहार की राजधानी पटना के लिए चलेगी। अपने ही देश में बनी इस
अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन से यात्री महज 4 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से झारखंड से बिहार से झारखंड आने वाले लोगों को काफी फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो अभी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है। बताया जा रहा है कि रांची से पटना के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। शुरुआत अप्रैल से ही हो जाएगी। रेल बजट 2023 में सरकार ने झारखंड की राजधानी रांची समेत सूबे के 57 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की है। गिरिडीह हत्याकांड में सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा राज्य में ना बेटियां सुरक्षित है और ना ही बच्चे। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगो जंगल से 17 वर्षीय छात्रा का अधजला शव मिला था। पुलिस ने आरंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई है। गिरिडीह में छात्र की हत्या को लेकर आक्रोश है। छात्र की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई, जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने घर वापस आया था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को अभी तक हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिला है। अब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना को लेकर राज्य सरकार की कड़ी निंदा की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में छात्रा की जलकर हत्या किए जाने की घटना पर कहा कि राज्य की इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी। गिरिडीह के बिरनी में 12वीं की छात्र की दिन दहाड़े आग लगाकर हत्या कर दी गई। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, क्या आप पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लेते? सिमडेगा दुमका के बाद अब गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आपकी अक्षमता से न ही घरों की बेटियां सुरक्षित है और न ही बच्चे। राजभवन ने तीसरी बार वित्त विधेयक लौटाया। हेमंत सरकार को राज्यपाल की सलाह, विधि विभाग से मंतव्य लेकर अनुमोदन के लिए भेजे विधेयक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक को वापस कर दिया है। यह तीसरी बार हुआ है जब इस विधेयक को वापस किया गया है। वित्त विधेयक को वापस करते हुए राज्यपाल ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार को सलाह भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त विधेयक की गंभीरता से समीक्षा करे और विधि विभाग से मंतव्य लेकर फिर अनुमोदन के लिए भेजे। उन्होंने अपने कॉमेंट में कहा कि यह विधेयक भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है अथवा नहीं। विधेयक में बीमा अथवा अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने जिस आधार पर वित्त विधेयक को वापस किया है वह यह है कि भारत के संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ सूची 1 के क्रम संख्या 47 में बीमा से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है। राज्यपाल ने उपरोक्त बिंदुओं पर राज्य सरकार को विधि विभाग से मंतव्य लेने के बाद इस विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश भी दिया। यह विधेयक पहले भी 2 बार राज्यपाल के अनुमोदन के लिए आया था। पहली बार हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में रूपांतरण संबंधी विभिन्न संगतियों के कारण इस विधेयक को वापस कर दिया था। इसके बाद यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा संशोधन विधेयक को बिना झारखंड विधानसभा से पारित किए ही सहमति के लिए भेज दिया गया था। उस वक्त भी राज्यपाल ने राज्य सरकार को यह कहते हुए इस विधेयक को वापस कर दिया था कि संशोधित विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित कराकर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजे। बजट सत्र से पहले हेमंत सोरेन ले सकते हैं अहम फैसले। 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले आयोजित बैठक कई मायने में खास है। आगामी बजट सत्र को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि हाल में ही जहां झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजित नीति रद्द कर दी है, वहीं स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। इसे लेकर युवाओं में भी काफी आक्रोश है। संभावना जताई जा रही है कि हेमंत कैबिनेट उपरोक्त 2 अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में स्थानीयता विधेयक दोबारा लाएगी। रोजगार पर भी अहम चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान और राजस्थान में बने साइक्लोन से बदला झारखंड के मौसम का मिजाज। 4.5 डिग्री तक गिरा तापमान। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के दक्षिण भाग यानी कोल्हान प्रमंडल के अलावा सिमडेगा जिले के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में बने साइक्लोन यानी चक्रवात के असर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को गर्मी का एहसास कराने के बाद अचानक से एक दिन तापमान 4.5 डिग्री तक गिर गया है। इसकी वजह से एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास
एहसास होने लगा है। खूंटी का तापमान जो 10 डिग्री के करीब पहुंच गया था 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम केंद्र रांची ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की संस्था मौसम केंद्र रांची ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कुछ इलाकों के अलावा सिमडेगा जिले के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि राज्य के उत्तरी और उसके आसपास के मध्य हिस्से में तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन तक गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की जा सकती है।